श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहे तो वो आगे आ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे साथ जो भी आए हुए व्यक्ति हैं यहाँ पे, ये स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, अगर आप भी पुष्पों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहते हैं तो आप भी आगे आ सकते हैं। हेलो, सिक्स्थ एनिवर्सरी शहीद SGCT कमल किशोर जी की आज रियासी में मनाई जा रही है। उन्हें याद किया जा रहा है और जो शहीद मेमोरियल बनाया गया है रियासी में पुलिस स्टेशन के पास और भीमगढ़ फोर्ट के पास, वहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। हर साल इसी तर्ज पर शहीद कमल किशोर जी की एनिवर्सरी मनाई जाती है और इसमें जो रियासी के विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक कुलदीप राज दुबे जी पहुंचे हैं, DC रियासी पहुंचे हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे हैं और जो स्थानीय लोग हैं, पुष्प श्रद्धांजलि के साथ ही स्कूली बच्चे हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और इस समय पुष्प अर्पित कर शहीद कमल किशोर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो मंच पे आए और आज सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करके सबको मां सरस्वती का आशीर्वाद दिलवाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद कमल किशोर जी अमर हैं। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायनी अम्भ विमल मति दे, अम्भ विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायनी अम्भ विमल मति दे, अम्भ विमल मति दे। जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे, वह बल विक्रम दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायनी अम्भ विमल मति दे, अम्भ विमल मति दे। साहसशील हृदय में वर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। साहसशील हृदय में वर दे, जीवन समय आप तस्वीरों में शहीद कमल किशोर जी के माता पिता को देख रहे हैं। सत्य सने का वर दे, स्वाभिमान वर दे, जो पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं। स्वाभिमान वर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायनी SSP रियासी भी मौजूद हैं। अम्ब विमल मति दे, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मान
लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। भारत माता की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे सामने सरस्वती वंदना रूप में रखी गई। और अब मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगी कि रियासी विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ एमएलए सर श्री कुलदीप राज दुबे जी हैं, तो ये मंच पर सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे आएंगे। और आज के कार्यक्रम में सर आपने शहीद कमल किशोर के लिए ना सिर्फ सुना बल्कि उनको आंखों से उनका अपना जीवन देखा भी होगा। तो आज मैं चाहूँगी कि आप मंच पे यहाँ पे आके हमारे युवाओं को इनकी प्रेरणा और इनके साथ चलते हुए आप मार्गदर्शन जो भी देना चाहें कि देश के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, आप कृपा करके मंच पे आएं और अपने विचार हमारे साथ रखें। और सबसे गुजारिश है कि जोरदार तालियों से आपने इनका स्वागत करना है। आज जिनका दिन शहीदी दिन मनाने जा रहे हैं, मैं आए हुए यहाँ पर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे एसएसपी साहब, हमारे एडिशनल एसपी साहब और हमारे पवन देव सिंह जी, हमारे चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी के पुरी साहब, हमारे पंडो साहब और जिन्होंने इस कार्यक्रम को, ये जो जहाँ पर मनाया जा रहा है, सबसे पहले हमारे बहुत पुराने और अपने मन से उन्होंने सारी जिंदगी एक इस रियासी के लिए दी है, वो है हमारे जोगराज जी महंगी साहब, जिन्होंने पूरा संघर्ष इस रियासी के लिए मैं बचपन से जानता हूं और उनका क्या लोगों के प्रति एक संदेश रहा है और उन्होंने अपने आप को पूरा इस रियासी के नाम पर लिखा है। और जिनका आज हम दिन मनाने जा रहे हैं, मैं धन उनकी माता पिता को जिन्होंने ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया और वो हमारे इस देश की शान के लिए, आन के लिए उन्होंने अपनी जो शहादत कश्मीर के अंदर दी। ऐसे ऐसे नौजवान और उनकी माता पिता को धन्य हो। मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ और उनको तो शांति दें, मगर इन्होंने जो हौसला रखा वो मैं कहता हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और जो हमारे नौजवान युवा है, उन विचारों ने ऐसे ऐसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जैसे कि हमारे कमल किशोर जी जो शहीद हुए और आज उनका जो दिन मनाया जा रहा है, ये जुग जुग तक ये दिन मनाया जाएगा। और ऐसे ही हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो अच्छे काम करता है, उनके लिए, इस देश के लिए मरता है, उनके लिए सदा वो जिंदा रहते हैं, वो कभी यहाँ से नहीं जाते। उनका रूह, उनकी आत्मा जो है वो हमारे में यहाँ पर है और उनको वो सब कुछ अपनी नज़र से देखते हैं कि उनके प्रति
देश के अंदर क्या उन्होंने काम किया। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि इस रियासी के अंदर हमारी अच्छे जहाँ पर अफीसर साहिबान, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं और नौजवान हमारे एसएसपी साहब, ये जो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो नौजवान तबका है, यहाँ हमारे बड़े नशाखोरी का जो एक सिलसिला है, इसके ऊपर हम सब लोगों ने मिलजुल कर एक ऐसी चीज करनी है कि जो नशा बेचने वाले हैं, जो यहाँ पर लोगों को, हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद करते हैं, उनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। ये हमारी आज की इस शहीद कमल किशोर जी के मौके पर मैं फिर उनको नमन करता हूं, कमल किशोर जी को, कि जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है और उनको भगवान उनकी आत्मा को स्वर्ग में जगह दे और प्रेरणा दे हमें, हमारे हम सब लोगों को और नौजवान तबका को कि हम इस देश के लिए लड़ मिट कर रहें। शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, आपने अपनी बातों से ना केवल देश के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक नशा मुक्ति का जो संदेश यहाँ पे दिया कि किस प्रकार युवाओं को वो भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम भी ये आश्वस्त करते हैं कि आपके बताए गए रास्ते पर हम जरूर चलेंगे आपके साथ। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डिप्टी कमिश्नर सर श्री विशेष पाल महाजन जी से कि वे भी मंच पे आकर के हमें यहाँ आज अपने विचारों से अवगत कराएं और जोरदार तालियों से आप सब उनका स्वागत करें। शहीद कमल किशोर के माता और पिता जो यहाँ पे आसीन हैं, ऑनरेबल हमारे एमएलए साहब श्री दुबे जी, गौरव हमारे एसएसपी, उसके अलावा यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स आए हैं और ऑफिसर्स के साथ जो परिवार के जन और बाकी लोग आज यहाँ पे शहीद कमल किशोर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। सबसे पहले तो मैं कमल किशोर के माता पिता को नमन करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा सपूत देश के हवाले किया जिसने अपनी जान और अपने परिवार की चिंता ना करते हुए अपना सर्वस्व देश के नाम पे बलिदान कर दिया। ऐसी माएं, ऐसे पिता ये पूजनीय हैं और पूरे समाज के लिए, और स्पेशली हम जैसे लोग जो तंत्र से जुड़े हुए हैं उनको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो शांति है, ये जो हम इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल बिना किसी चिंता के और पूरे JNK में बैठते हैं, वो ऐसे शहीदों के कारण ही हैं। जैसे MLA साहब ने कहा कि ये शहीद कमल किशोर ना केवल हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है, बल्कि ये जो यूथ है आज जो गलत क्रियाओं में अपने आप को सम्मिलित कर रहा है, उनके लिए भी एक रोशनी की किरण है कि कैसे व्यक्ति को गलत आदतों से दूर रहना चाहिए। देश प्रेम में जब आप पड़ जाते हैं तो कोई भी गलत चीज आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आज इस मंच से मैं अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से शहीद कमल किशोर के माता पिता को प्रणाम करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कमल किशोर को, और ये श्योर करता हूं उनको कि हम यहाँ पे आपके लिए बैठे हैं। कभी भी किसी चीज़ की आपको लगे कि हम आपके किसी काम आ सकते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। और कमल की याद न केवल इस द्वार तक सीमित रहेगी, लेकिन लोगों के दिलों में आने वाले सालों तक रहेगी। ये लो जगती रहेगी। जो लो उसने जलाई है, लोग उसको कभी भूलेंगे नहीं। मैं फिर से एक बार प्रणाम करता हूं आपको और कमल किशोर को प्रणाम करता हूं जिसने अपना सर्वस्व त्याग किया देश के लिए। जय हिंद।
थैंक यू सर। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रियासी श्री गौरव सिकरवर जी से कि वो भी मंच पर आकर के आज के इस कार्यक्रम में हमें अपने विचारों से अवगत कराएं और जोरदार तालियों से सबने उनका स्वागत करें। शहीद कमल किशोर साहब के माता पिता जी, ऑनरेबल एमएलए साहब रियासी, डीसी साहब, सारे ऑफिसर्स एंड सारे हमारे सिविल सोसाइटी के लोग जो यहाँ पे आए हैं आज। कमल किशोर जी के बारे में वैसे बताया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2009 में जब इन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद ये जो हमारा सबसे फेमस CICT है कार्गो, उसमें इन्होंने अपनी सेवाएं दी। और 2018 में एक बहुत ही ड्रेडेड मिलिटेंट हुआ करता था महराजुद्दीन बगरू, जो भी आप कश्मीर में गए हैं, HM का बहुत बड़ा कमांडर था। लेकिन जब मेरी भी पोस्टिंग वहाँ पर हुई तो मैं देख के आया, तो उसमें इन्होंने वीर गति प्राप्त की। आज आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो एक इन्होंने उसको करके दिखाया कि जो उस एरिया का सबसे बड़ा कमांडर था उसको इन्होंने ख़त्म किया, और उसी में उनको वीर गति प्राप्त हुई। और सरकार ने इनको इनके साहसी और पराक्रम के लिए शौर्य चक्र से नवाजा। जम्मू कश्मीर पुलिस जो एक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है, हमारे ऐसे बहुत सारे वीरों ने शहादत दी ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके, हम लोग सुरक्षित रह सके, और जो एक सेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रह सके। तो कमल किशोर जी का उसमें योगदान रहा। ऐसे बहुत सारे वीर जवान हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया। मैं उनको जम्मू कश्मीर पूरे परिवार की तरफ से, पुलिस परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके जो आदरणीय माता पिता हैं उनको मैं आश्वासन देता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा आपके साथ है। हमारे जो हमारा पूरा सिस्टम है, जो हमारे ऊपर बनता है, हम उसके लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। बाकी पूरे जो रियासी के लोग हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि जैसे कमल किशोर जी ने एक सर्वोच्च सेवा का दिया, हमें भी जिस लेवल पे हम कर सकें उसमें पार्टिसिपेशन करना है ताकि हमारा रियासी, हमारा देश सुरक्षित रह सके और आगे बढ़ सके। इसी के साथ मैं फिर से उनके आदरणीय माता पिता को नमस्कार करता हूँ, कमल किशोर जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। कार्यक्रम जो है हमारा इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि डीसी और एसएसपी को थोड़ी व्यस्तता के कारण यहाँ से हमारे साथ जो है रुखसत लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर आज का कार्यक्रम जो कि हर वर्ष हम जानते हैं कि योगराज मेंगी जी हमारे साथ, जो किसी भी मोहताज नहीं है किसी भी परिचय के, हर बार जो है ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो इनकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर मंच पे 2 मिनट आ जाए। के साथ तो हम बात करते ही करते। सर मंच पे 2 मिनट आ जाए। और इन्होंने यहाँ पर जो है आपको धन्यवाद करने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक धन्यवाद जो है हमारे साथ जो है वो देना चाहेंगे आपको। और सबने जो है जोरदार तालियां जो है अपने धन्यवाद में शामिल करनी है। ठीक है सर। डीसी सर भी हमसे अब विदा लेंगे यहाँ पर कार्यक्रम का व्यस्त होने के कारण, और बहुत ही हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि अपना समय निकाल के वो हमारे साथ यहाँ शामिल हुए हैं। गौरव आ जाओ, एक मिनट खड़े हो जाओ, आ जाओ, चलो एक ही बारी, सिंगल, दूसरी बारी नहीं खड़ा सर का कर इधर छोटा सा, फिर सर का करो, नहीं दोनों का करना साथ ही चलो। तो डीसी रियासी इस समय मीडिया से बातचीत कर रहे हैं।
सर, शहीद कमल किशोर जी की याद में हर साल कार्यक्रम किया जाता है। छठा ये कार्यक्रम है, आज 6 वर्ष हो चुके हैं उन्हें शहीद हुए। आप भी शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? शहीद कमल किशोर प्रेरणा स्रोत हैं सब नौजवानों के लिए, सब देशभक्तों के लिए। हर उस व्यक्ति की याद दिलाते हैं जो देश के ऊपर नशावर हुआ है, और ये भी याद दिलाते हैं कि हम सबका, चाहे वो सरकारी लोग हैं, चाहे वो गैर सरकारी हैं, चाहे परिवार के जन हैं, चाहे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सबका फ़र्ज़ बनता है इनको याद रखें, इनकी शहादत को याद रखें और इनको प्रणाम भी करें और शुक्रिया भी करें कि आज हम पीसफुल माहौल में आराम से जो जी रहे हैं वो ऐसे कमल किशोर और कमल किशोर जैसे अनेकों शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा है। नवनिर्वाचित विधायक जो हैं कुलदीप राय, आज मुझे लगता है शहीदों के बारे में ही बात की जाए। उन्होंने एक मुद्दा उठाया, शहीदों को याद रखना, नौजवान पीढ़ी को, बच्चों को बताना कि आपके गांव के, शहर के वो नौजवान जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी कहानियों गलत राह से बचने के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता, अपने परिवार की चिंता किए बिना देश और हम सब जैसे लोगों को और नौजवान पीढ़ी के लिए अपने आप को न्यौछावर किया। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके लिए कम से कम देश की राह पे, देशभक्ति की राह पे और गलत कार्यों से दूर होके चलें। ये बहुत सर बड़े सर को प्रशासन और पुलिस की तरफ से समय समय पर हम देखते हैं कि सम्मानित भी किया जाता है। हर बड़े ओकेजन पर पुलिस प्रशासन और आप खुद भी वहाँ पहुँचते हो, तो कितना ज़रूरी है कि माता पिता के साथ? बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपना रतन जो देश पे नशावर किया, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जाके प्रणाम तो कर लें जब भी कभी मौका मिले। और मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि हम सब लोग ये इंश्योर करें कि कमल किशोर और कमल किशोर जैसे जितने भी शहीद, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं, उन सब के प्रति परिवारों के प्रति हम इसी तरीके से अपना जो सम्मान है वो व्यक्त करते रहें। सर, भले ही 6 साल हो, शहीद हो गया, लेकिन ऐसे जो योद्धा हैं वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, तभी हर साल वो एक वो भी है ना, शेर भी है। मैं शेर पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ कि हर साल मेले लगेंगे शहीदों के स्मारक पे। देश कभी भी इनको भूल नहीं सकता क्योंकि देश ऋणी है इनका। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे इस मौके पर आप? सर जी सर, कुछ कहेंगे आप? पुलिस की तरफ से हर साल हम देखते हैं कि शहीदों को याद, इसी स्मारक पे खासकर हम देखते हैं कि कमल किशोर जी के बलिदान को याद किया जाता है। कितना ज़रूरी है सर? जैसे जम्मू कश्मीर जो पुलिस का सागा ऑफ सेक्रीफाइस, कमल किशोर जी ने टेररिस्ट से लड़ते हुए 2018 में शहादत प्राप्त की, उसको हमें नमन है। और उसी का नतीजा है कि जो आप ऐसे बहुत सारे वीर जो टेररिस्ट से लड़ते रहे, और उन्हीं की वजह से जो हम सुख शांति देखते हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा है, वो इन्हीं वीरों की वजह से पॉसिबल हुआ। सर, ड्रग्स का मामला भी विधायक द्वारा उठाया गया, उस पर कुछ कहेंगे आप? जैसा खत्म करने के लिए ये जो ड्रग्स है एक बड़ी चुनौती है पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए है। हम सभी पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सारी समाज को इसमें आगे आना चाहिए, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है जो इसके शिकार में आ चुकी है, उससे हम डट के मुकाबला कर सकें। जो इसमें फैला रहे हैं उनको दंडित किया जा सके, और ये जो इसका स्प्रेड है उसको रोका जा सके, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सुरक्षित रह सके, हमारा समाज सुरक्षित रह सके। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, कड़े से कड़े कदम उठा के हम रियासी एवं पूरे जो आसपास के उसको ड्रग्स से फ्री करेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो डीसी रियासी और एसएसपी रियासी जो हैं वो फिलहाल जा रहे हैं, और जो नवनिर्वाचित विधायक हैं कुलदीप राय दुबे जी वो यहीं पर मौजूद हैं, और कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। वहीं से शुरुआत एक बार फिर आपको बता दें कि शहीद यहाँ पर मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी याद में हर साल उनके स्मारक के पास, जो कि भीमगढ़ फोर्ट के पास और पुलिस स्टेशन रियासी के पास है, वहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है। मंच पे आए और सभी ने जोरदार तालियों से बच्चों की हौसला अफजाई करते रहना है। और इस मौके पर नवनिर्वाचित रियासी के विधायक कुलदीप राय दुबे जी, डीसी रियासी और एसएसपी रियासी व अन्य पुलिस के अधिकारी, गणमान्य लोग, स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है। डीसी रियासी और एसएसपी रियासी से जो कुछ बातचीत हुई वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।